हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कोशिश करते हैं हर एक चैप्टर एनसीईआरटी का कवर करने के लिए, और जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स हैं कमेंट्स में डालिए, तो हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स, तो आपने आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला, जैसे कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसी का ये एक एक्सटेंशन है। तो बेसिकली व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल से शुरू करूं, तो 2x 3x माइनस 3 माइनस 1/3x, तो ये सब एक एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x का यूज़ हो रहा है। तो आप देखिए इसका फॉर्मेट कैसे है। 2x, तो 2 एक कांस्टेंट है, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस 1/3x। तो देखिए -1/3 एक कांस्टेंट है और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इधर जो x होता है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको क्यों वेरिएबल बोलते हैं। तो आप देखिए जो 2x है ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, तो कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x है। इसको कांस्टेंट को जो 2 होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और ये एक नॉन, हमको पता है कि ये 2 है। तो जैसे कि हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन इन विच वी डू नॉट नो द कांस्टेंट। जैसे कि मान लीजिए इधर 2x मैंने लिखा है, बट मान लीजिए कोई एक तो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमको वो कांस्टेंट पता नहीं है, तो वो कांस्टेंट को किसे लिखें। तो वी कैन राइट कांस्टेंट एज ए बी सी डी। तो ये जो कांस्टेंट 2, अगर 2 का वैल्यू हमको अगर पता नहीं होगा, तो जिसके हमारे 2 हमको पता, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट पता नहीं है, तो हम वो कांस्टेंट को ए बी सी ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसे कि एक्सप्रेशन आप देखिए, इधर 2x था, इधर ax हो जाता है, bx cx dx ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे कि आप देखिए, नोट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन सेम थ्रू आउट गिवन प्रॉब्लम। कोई भी आप क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, आप ऑब्जर्व करना, जो कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, जैसे कि इधर 2 है, ये हमेशा स्टार्ट से एंड तक सेम होता है, और इसका कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। बट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग। तो ये जो x होता है ये चेंज हो सकता है। अभी देखिए ax जो है ये इसका जो वैल्यू है a, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये थ्रू आउट द प्रॉब्लम सेम रहता है और रहता है, और x जो होता है वैल्यू चेंज। तो इसका एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम एक देखते हैं इसको समझने के लिए। तो जैसे कि देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर में हर एक साइड जो है 3 यूनिट्स का है। तो आप देखिए हमारा पेरीमीटर जो फॉर्मूला है स्क्वायर, हमको पता है 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो ये देखिए साइड ऑफ अ स्क्वायर 3 है, 4 इंटू 3 मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 इंटू 3 का करोगे तो 12 आ जाता है। उस हिसाब से आप देखिए अगर मैं 3 की जगह इधर x लिख देता हूँ तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा। अभी आप सोचिए, आप कोई भी घर को जाते ही में, आप अगर अपना रूम में अगर बैठे हो, आपका रूम एक स्क्वायर जैसा है, तो हर एक साइड जो होता है वो एक फुट या सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। तो मान लीजिए आपका एक साइड 6 फुट, ये एक साइड 6 फुट आपका रूम का, 6 फुट 6 फुट। तो आप अगर आपका रूम का पेरीमीटर निकालना है 4 इंटू 6 कर सकते हो। आप अगर अपना दोस्त के रूम को जा रहे हो, उसका रूम का जो साइड होगा स्क्वायर का, तो वो मान लीजिए लेट हम अंदाजे से बोलते हैं 4 फुट। तो 4 4 4 4, तो आपका दोस्त का हो जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स आपका दोस्त का है 4। तो आप देखिए ये जो एक्स होता है वो हमेशा प्रॉब्लम के हिसाब से चेंज होता है। आपके रूम में ये 6 हो सकता है, आपके दोस्त के रूम में ये 4 हो सकता है, किसी और के रूम में ये 9 भी हो सकता है। तो मैंने ये रूम का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि हमारा जो रूम होता है वो स्क्वायर का शेप में होता है। और आप देखिए कि एक्स के हिसाब से पेरीमीटर का वैल्यू भी चेंज होता है। 4 इंटू 9 पेरीमीटर 36 हो जाएगा, 4 इंटू 4 पेरीमीटर 16 हो जाएगा। तो एक्स और पेरीमीटर एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमारा एक्स का वैल्यू चेंज होता रहता है, लेकिन जो 4 है हमेशा 4 ही रहता है हर एक प्रॉब्लम में। तो मैंने आपको समझाया क्यों एक्स को हम वेरिएबल बोलते हैं, और ये वाला पार्ट ये कांस्टेंट क्यों रहता है। तो अभी पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, इसकी कुछ एग्जांपल मैं शुरू करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4x प्लस 1। तो ये देखिए
दिस पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव वन वेरिएबल x, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x है। और एक एग्जांपल 3y प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो ये जैसे कि हम y को इधर वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि इधर हमने x को वेरिएबल कंसिडर किया है, वैसे इधर हम y को कंसिडर करते हैं। आगे जाके आपका जब एडवांस होगा आप स्टडी करोगे कि एक इक्वेशन में x और y प्लस जेड भी आ सकते हैं, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल मतलब आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें इधर x होगा, नहीं तो y होगा, नहीं तो z होगा। टर्म्स, तो हमारा जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें टर्म्स किसको बोलते हैं? तो टर्म्स जो होता है, जैसे कि आप मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, तो इसमें देखिए कि 3 टर्म है, तो ये जो ऑपरेटर्स है प्लस और इधर प्लस, इस ये ऑपरेटर के बीच में 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर एक है, 2x एक है और एक, तो इधर 3, इधर x, खाली x अगर हम लिखते हैं ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि इधर एक वेरिएबल है, तो ये देखिए इधर 1 आ जाता है, इधर 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, इधर 3 टर्म्स होता है, 1 2 3। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। तो जब भी हम कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखते हैं उसका हर एक टर्म में कोएफिशिएंट हमेशा रहता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7, तो इसका हर एक टर्म को हम लिखते हैं 3y स्क्वायर 5y और ये होता है माइनस 7। अभी देखिए 3y स्क्वायर जो होता है इसका जो कोएफिशिएंट है, जो कि जो हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसका 3 है। इधर 5y, y के बगल में जो कांस्टेंट है ये है 5। अभी इधर देखिए, आप बोलोगे तो इधर 7 लिखा हुआ है, इधर तो कोई y नहीं है, तो लेकिन आप अगर इसको ऐसे सोच सकते हो, -7 मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल y टू द पावर 0, तो समथिंग टू द पावर 0 वो 1 हो जाता है, इसीलिए हम इसको 7 भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए इसका कोएफिशिएंट 7 हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैन कांस्टेंट बी पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर एक खाली एक कांस्टेंट हम अगर लिखते हैं, जैसे -5 2 7 -100, कोई भी आप नंबर लीजिए, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि -5 को हम लिख सकते हैं -5 x टू द पावर 0, तो ये देखिए एक x का वेरिएबल आ गया है, तो ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो जाता है और उसके ऊपर 0 है। और तो ये जब ये एक्सप्रेशन हम पॉलिनोमियल जैसा दिखता है तो आंसर होगा यस। तो हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन सकता है। अभी कुछ नोट्स हैं हमको रिमेंबर करना चाहिए। इन पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल x और y और z should always have whole numbers, in their exponents। इसका मतलब हम समझते हैं, जैसे कि आप इधर देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि इधर y टू द पावर 2, y टू द पावर 1 और इधर y टू द पावर 0, तो 2 1 0 ये सब होल नंबर होता है। होल नंबर हमको पता है 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ये चलता रहता है। तो जो एक्सपोनेंट होता है आपका वेरिएबल के ऊपर, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसका कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल x प्लस 1 बाई एक्स, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस x टू द पावर -1, तो देखिए ये x टू द पावर, ये एक पूरा एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है जिसके ऊपर -1 आ जाता है। आपको पता है -1 होल नंबर में कंसिडर नहीं किया जाता है। इस रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 विच इज इक्वल टू रूट x टू द पावर 1/2। ये देखिए एक्सप्रेशन में x टू द पावर 1/2 होल नंबर में कंसिडर नहीं किया जाता है। और इसमें क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर, तो ये y टू द पावर 1/3 हो जाता है। तो आप देखिए कोई भी एक्सप्रेशन में आपका अगर कोई वेरिएबल के एक्सपोनेंट में अगर होल नंबर नहीं है तो वो नॉट पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाएगा। और एक नोट है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे कि आप पूछ सकते हो कि कितना लंबा पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं। जैसे कि आप इधर देखिए एग्जांपल
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर इन्फाइनाइट फाइनाइट एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 3 प्लस 7 एक्स टू द पावर 4, तो ये चलता रहता है टिल डॉट 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 मैंने दे दिया, इसका मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है 6 एक्स टू द पावर 170। तो इसका मतलब मैंने इसको 170 टाइम्स इसे लिखा है। तो ये देखिए दिस इज ए पोलिनोमियल विथ 171 टर्म्स। 171 टर्म्स कैसे हुआ, जैसे देखिए इधर से एक से अगर शुरू होता है एक्स टू द पावर 170 हो जाता है, और इसको हम ऐड कर देंगे जिसमें एक्स टू द पावर 0 है, तो 171 टर्म्स हो जाता है। तो ये फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, हम इनफाइनाइट बार नहीं लिख रहे हैं। ये 170 एक्स टू द पावर 170 के बाद हमने स्टॉप किया है। तो ये इक्वेशन एक फाइनाइट है और इसमें 171 टर्म्स है। अभी नेक्स्ट जाते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तो ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, तो ये जो नाम है ये नाम टर्म्स, एक पॉलिनोमियल के टर्म्स के बेसिस पे इसको दिया जाता है। तो मोनोमियल पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि 2x पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम मोनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर 3 आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 3 भी पॉलिनोमियल जैसे कांस्टेंट है एक्स टू द पावर 0 इसमें है। तो ये एक एक टर्म है, तो मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स इसको बोला जाता है। बाइनोमियल क्या होता है, देखिए ये दो एक्सप्रेशन एग्जाम्पल है x प्लस 1, दो ऑपरेटर के बीच में दो टर्म है तो बाइनोमियल हो जाता है। बाइनो मतलब 2, तो दो टर्म, ये होता है y टू द पावर 9 प्लस y टू द पावर 6, तो दो टर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल क्या होता है, तीन टर्म x प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस पाई एक्स टू द पावर 0, आप सोच सकते हो। तो ये हो गया तीन टर्म ऑपरेटर के बीच में, तो इसमें y टू द पावर 4 प्लस वाई प्लस 5, तो ये हो गया तीन टर्म ऑपरेटर के बीच में। तो आप सोच लो ये तीन टर्म हो गया मतलब ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल। तो याद रखना ज़रूर कि टर्म के बेसिस पे इसका नाम दिया जाता है मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो, उसमें जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट का हाईएस्ट पावर, उसको हम बोल सकते हैं